तो रूल नंबर फर्स्ट है, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, एंड से जोड़ा जाए, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। बेस्ट ओके, एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग। राम एंड श्याम, तो सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड, दोनों सब्जेक्ट को किससे जोड़ा जा रहा है, एंड से जोड़ा जा रहा है, तो इसके साथ में वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। दो लोग हैं यहाँ पर, एक राम हो गया, एक श्याम हो गया, और किससे जोड़ा जा रहा है, एंड से जोड़ा जा रहा है, तो इसके साथ में वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब का यूज होता है, याद रखना। जैसे कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं या यूज होता है। जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग, तो यहाँ पर राम और श्याम अलग अलग हैं, तो इसको किससे जोड़ा जा रहा है, एंड से जोड़ा जा रहा है, तो इसके साथ में वर्ब का यूज, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, याद रखना। ओके, तो फर्स्ट तो सभी को समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। दैट्स क्लियर। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, बहुत धमाकेदार गोल्डन कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। नेक्स्ट रूल है, यदि दो सब्जेक्ट को, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, एज वेल एज विद, along with, along with या together with, together with, and not, and not या in addition to, in addition to, besides, except, rather than, rather than, accompanied by, accompanied by, like, unlike या no less than, no less than, nothing but, nothing but से जोड़ा जाए, से जोड़ा जाए, तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अनुसार यूज होगी। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी, तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। रेस्ट क्लियर। तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। चलो एग्जांपल देखते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल जैसे राम as well as his parents is coming, तो राम as well as his parents is coming,
तो यहाँ पर राम और उसके माता पिता दो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो किससे जोड़ा जा रहा है? एज वेल एज से जोड़ा जा रहा है। तो जो जो वर्ब यूज होगी तो किसके अनुसार यूज होगी? राम के अनुसार कि किस पेरेंट्स के अनुसार? तो हमने रूल में क्या पढ़ा था? यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? राम। फर्स्ट सब्जेक्ट है राम, तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? राम के अनुसार। तो वर्ब कैसी यूज होगी? राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। फ्रेश ओके। तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। अगर यहीं पर यू होता या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होती? प्लूरल। याद। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। द कैप्टन, कैप्टन, along with the sailor was drowned। That's okay। तो यहाँ पर द कैप्टन along with the sailor was drowned। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द कैप्टन, और सेकेंड सब्जेक्ट है द सेलर। इनको किससे जोड़ा जा रहा है? along with से जोड़ा जा रहा है। तो जो वर्ब यूज होगी वो किसके अनुसार यूज होगी? द कैप्टन, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो द कैप्टन सिंगुलर है तो वर्ब वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ये याद रखना। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। माई फादर, माई फादर अलाइक माई uncles is very strict। तो माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? माई फादर, और सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? माई अंकल। किससे जोड़ा जा रहा है? अनलाइक से जोड़ा जा रहा है। तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। याद रखिए। रेस्ट क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रेस्ट ओके। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा रूल है। यदि दो सब्जेक्ट को, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, not only yeah, but also nor और या none but से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो नॉट और नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो नॉर और नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। ओके, एग्जाम्पल देखिए। नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। तो यहाँ पर किससे जोड़ा जा रहा है? नाइदर नॉर से। दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? राम है। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? श्याम। इससे जोड़ा जा रहा है नाइदर नॉर से। जो वर्ब यूज होगी किसके अनुसार यूज होगी?
नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो नजदीक क्या है? श्याम। श्याम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ये याद रखना। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो नॉर और नन वर्ड से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। तो नजदीक सब्जेक्ट क्या है? श्याम। तो श्याम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगी, याद रखना। दैट्स क्लियर। चलो और एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे आइदर राम और his friends have come। आइदर राम और his friends have come। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? राम है। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? his friend। किससे जोड़ा जा रहा है? आइदर और से। तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो नजदीक सब्जेक्ट क्या है? his friend। his friend क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल, याद रखना। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। हैज राम और श्याम कम। अब इसमें बताओ, हैज राम और श्याम कम। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? राम है। सेकेंड सब्जेक्ट है श्याम। किससे जोड़ा जा रहा है? और से जोड़ा जा रहा है। तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? क्योंकि यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर हैं, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? राम के अनुसार, क्योंकि पास में सब्जेक्ट क्या है? राम है। अगर यहीं पर देव होता, यू होता, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? प्लूरल वर्ब का। प्लूरल वर्ब का। ओके, तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। दैट्स क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? चलो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए किसका यूज करते हैं? नन ऑफ का। नाइदर ऑफ मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम किसका यूज करते हैं? नन ऑफ का यूज करते हैं। ओके, नाइदर ऑफ मीन्स क्या होता है? दो में से एक भी नहीं, और दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम किसका यूज करते हैं? नन ऑफ का। ओके, एग्जाम्पल देखिए। नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स looked आफ्टर हिम। चलो बताओ कहां पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ। नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक आफ्टर हिम। तो यहाँ पर चार से अधिक, एक रूल हमने क्या पढ़ा था? नाइदर ऑफ, दो में से एक भी नहीं, और दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम नन ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से दो से अधिक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक आफ्टर हिम। आफ्टर हिम। तो फर्स्ट वाला गलत था, सेकेंड वाला राइट, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ का यूज होगा, चार से अधिक की बात की जाए।
दो से अधिक की बात की जा रही है। ओके, चलो नेक्स्ट रूल है ईच everyone, someone, somebody, nobody, none, one, any, many, a, more than one, more than one. मोर देन मैन का अर्थ कैसा होते हैं? ये कैसे हैं? सिंगुलर है, सिंगुलर। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन हुआ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। ईच एवरीवन समवन समबॉडी नोबडी नन वन एनी मैनी मोर देन वन अर्थ में कैसे होते हैं? ये सिंगुलर हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। ओके, ईच एवरीवन समवन समबॉडी नोबडी नन वन एनी मैनी मोर देन वन अर्थ में कैसे होते हैं? ये सिंगुलर, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है, याद रखना। ओके, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। दैट्स क्लियर। चलो एग्जांपल देखते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। ईच स्टूडेंट हैज कम, तो ईच क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स हैज कम, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स हैज कम, तो ईच के साथ में बॉय कैसा यूज हो रहा है? सिंगुलर नाउन, और ईच के साथ में सिंगुलर, तो इसके साथ में वर्ब कैसी यूज हो रही है? सिंगुलर वर्ब। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैनी ए स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क। चलो बताओ कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ। मैनी ए स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क, कहाँ पर मिस्टेक है? कमेंट करके बताओ बताओ सभी लोग। तो यहाँ पर मैनी ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ में सिंगुलर नाउन का यूज होगा, सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है, तो यहाँ पर हैव की जगह क्या यूज होगा? हैड यूज होगा, और यहाँ पर देयर की जगह क्या यूज होगा? हैज, याद रखना। मैनी ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, याद रखना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ईच एवरीवन समवन समबॉडी नोबडी नन वन एनी मैनी मोर देन वन अर्थ में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन का यूज होता है, याद रखना। ओके, चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है।
और जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। ओके, चलो एक और अच्छा कॉन्सेप्ट करते हैं। अगर each every वन एटीसी के बाद ऑफ का यूज होता है, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन कैसा यूज होगा? प्लूरल, प्लूरल यूज होता है। लेकिन लेकिन उसके बाद आने आने वाला वर्ब प्रोनाउन एटीसी सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, याद रखना। अगर ईच एवरी वन एटीसी के बाद ऑफ का यूज होता है, तो आपके ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल यूज होता है, लेकिन उसके बाद आने वाली वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर यूज हो गए, तो याद रखना। ठीक, चलो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, वी ईच हैव सॉरी one of the boy has done his work. Okay, one of the boy has done his work. तो वन ऑफ, वन के बाद क्या यूज हो रहा है? ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल यूज होता है, लेकिन उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। यहाँ पर अगर सेम का भी यूज होता है तो ये क्या करेक्ट था? तो हिच क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन। अगर ईच एवरी वन के बाद ऑफ का यूज होता है, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा यूज होगा? प्लूरल यूज होता है, लेकिन इस उसके बाद आने वाली वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर यूज होगी, ये याद रखना। ओके, दैट्स क्लियर। चलो बढ़ते नेक्स्ट। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो। तो जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए आज के सेशन में, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। चलो एक और करते हैं। ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ
होता है। इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है। याद रखना, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है और इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ये याद रखना। तो इसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। तो ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। इसके बाद में वर्ब कैसी यूज होती है? प्लूरल। ये याद रखना। दैट्स क्लियर। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है और इसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो स्टूडेंट क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ओके, दैट्स क्लियर। चलो सब लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम चाहे वो एयरफोर्स हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमपीएस, स्टेनोग्राफर या सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, कीप स्टॉप, कीप स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। ये याद रखना। सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, वाक, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, वाक, मूव, रेस्ट एवं हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बैड बॉयज। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, वाक, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कीप के साथ में क्या यूज हो रहा है? योर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन। तो कीप के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम। तो हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता, तो यहाँ पर हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, वाक, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। याद रखना। तो यहाँ पर हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्ट ओके, क्लियर हो गया। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो
और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं आज के सेशन में, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, पार्डन, साइट, फेवर के साथ, के साथ पोसेसिव केस, पोसेसिव केस का यूज नहीं होता है, याद रखना, नहीं होता है। सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर के साथ में पोसेसिव केस का यूज नहीं होता है, याद रखना। एग्जाम्पल देखिए जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। योर सेपरेशन, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। तो यहाँ पर सेपरेशन के साथ में योर क्या है? पोसेसिव केस है। योर क्या है यहाँ पर? पोसेसिव केस। तो सेपरेशन के साथ में पोसेसिव केस का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर योर का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम यू। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? सेपरेशन फ्रॉम यू। आप करेक्ट हुआ जाके। ओके, गैस क्लियर? सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, the only, any, all, everyone, everyone, none, no, nobody, much, little, the same, the same, the few, the little, the little के बाद that का यूज होता है। everything, nothing, the only, any, all, everyone, none, no, nobody, much, little, the same, the few, the little के बाद इसका यूज होता है दैट का, ये याद रखना। ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखिए जिससे और भी क्लियर हो जाए। जैसे माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड, आई नीडेड। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द ओनली पेन दैट आई वॉट yesterday, yesterday. It's okay. So my father had given me everything that I needed. तो एवरीथिंग के बाद में किसका यूज होता है? दैट का। तो एवरीथिंग के बाद में क्या यूज हो रहा है? दैट यूज हो रहा है। तो ये वाक्य करेक्ट है। दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पर द ओनली,
द ओनली के बाद किसका यूज हो रहा है, दैट का यूज हो रहा है, तो ये भी बात करेक्ट है। तो याद रखना, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद में किसका यूज होता है, दैट का यूज होता है, याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, जब ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होगा। जब ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होगा, याद रखना। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, द टू brothers had brought their luggage। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ का यूज किसके रूम में हो रहा है, सब्जेक्ट के रूम में। तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होगा। तो पोसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होगा। तो यहाँ पर पोसेसिव केस देयर है, तो यहाँ पर देयर का यूज नहीं होगा, हिज का यूज होगा। हिज क्या है, पोसेसिव केस सिंगुलर के अनुसार यूज होगा, याद रखना। ओके, दैट्स क्लियर। कोई डाउट तो नहीं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहना। नेक्स्ट रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो सब्जेक्ट को जब दो सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो या नन बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। जब दो सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो नन बट से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन
मेरे सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, मीन्स पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। ओके, चलो एग्जांपल लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाए। एग्जांपल, नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नor the manager was taking his task seriously. Neither the staff members nor the manager was taking his task seriously. So the manager was taking his. तो his क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। his क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके अनुसार यूज होगा? पास वाली सब्जेक्ट के अनुसार। तो पास में सब्जेक्ट क्या है? द मैनेजर। नेरेस्ट सब्जेक्ट, नेरेस्ट सब्जेक्ट। तो हिच किसके अनुसार यूज होगा? मैनेजर के अनुसार। तो यहाँ पर हिच रहेगा क्योंकि ये बात करेक्ट। ओके, दैट्स क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो। तो जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछले सेशन ना देखे जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। ओके, सभी को शेयर कर दो सेशन को। चलो बढ़ते नेक्स्ट रूल की ओर। जब दो सब्जेक्ट को जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विथ along with together with together with and not in addition to what besides except rather than accompanied by accompanied accompanied by like unlike no less than nothing but से जोड़ा जाए तो possessive pronoun फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विथ along with together with and not in addition to what besides except rather than accompanied by like unlike no less than nothing but से जोड़ा जाए तो पोसेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। ओके, दैट्स क्लियर। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में छपने वाले हैं।
चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स एज डन हर वर्क। रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स एज डन हर वर्क। तो यहाँ पर रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स एज डन हर वर्क। तो पोसेसिव केस या पोसेसिव प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? रीता। फर्स्ट सब्जेक्ट है रीता, तो रीता के अनुसार पोसेसिव प्रोनाउन यूज हुआ। तो यहाँ पर रीता फीमेल है, तो यहाँ पर किसका यूज होता है? हर का। अगर यहीं पे राम होता तो यहाँ पर क्या यूज होगा? हिज होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, दैट्स क्लियर। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। और सॉरी, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए। Each of the boy has a notebook. Each of the boy has a notebook. तो यहाँ पर each of के बाद नाउन और प्रोनाउन कैसा यूज होता है? प्लूरल। तो यहाँ पर बॉयज बॉय कैसा यूज होगा? प्लूरल। तो क्या होगा? बॉयज। आप करेक्ट हुआ जाके हैज ए नोटबुक। ओके, तो ईच ऑफ द बॉय हैज ए नोटबुक। तो यहाँ पर बॉयज सिंगलर है, तो ये कैसा यूज होगा? प्लूरल। ओके, तो ईच ऑफ नाइदर ऑफ आइदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है, ये याद रखना। ओके, चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो फटाफट, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, चाहे वो सीरियल का एग्जाम हो, सीपीयू का, सीएचएसएल, एमपीएस, स्टेनोग्राफर या एयर फोर्स का देने जा रहे हो, तो उसके लिए हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी सेशन में मिस नहीं करना है। ओके, दैट्स क्लियर। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शेयर कर दो फटाफट सभी को।
तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे ईच ऑफ द बॉय हैज ए नोटबुक, तो यहाँ पर ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन कैसा यूज होगा? प्लूरल। तो यहाँ पर बॉयज, बॉय की जगह क्या यूज होगा? बॉयज। तो बॉयज क्या है? प्लूरल है। हैज ए नोटबुक, तो अब बात करेक्ट हो जाती है, क्योंकि ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा यूज होता है? प्लूरल। ओके, दैट्स क्लियर? समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके माय चैंपियंस,